हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका इन्वेस्टवाइज में बहुत स्वागत है। रोज शाम को हर दिन यही सवाल उठता है कि कल क्या करना है और मार्केट कैसी रहेगी। तो चलिए इस वीडियो में इस बारे में बात करते हैं और सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या ट्रेंड हो सकता है, और उसके बाद कुछ स्टॉक्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी मोटिवेशन एंड सपोर्ट। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये डिस्क्लेमर है। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे कंजेशन जोन है और निफ्टी इसको पार नहीं कर पा रहा है। और ये देखिए अगर आप, तो यहाँ अपने सेकंड रेजिस्टेंस पे था, उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हुआ। इस दिन बहुत नीचे मार्केट खुली और उसके बाद इसने बहुत अच्छी रिकवरी की और पिछले दिन से थोड़ा सा ऊपर क्लोज किया, लेकिन उसके बाद से कल थोड़ा सा वीकनेस फिर से देखने को मिली। आज क्योंकि ग्लोबल क्यूज बहुत अच्छे थे, जिसमें फेडरल रिजर्व ने अनाउंस किया कि वो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम करेंगे, लेकिन उसमें दो बातें हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स ही बाय किए जाएंगे जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं अमेरिका की, उनके। और दूसरा, उससे इंडियन मार्केट्स को मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा, क्योंकि इंडिया के खुद के फंडामेंटल जब तक अच्छे नहीं होंगे तब तक मार्केट को ये ग्लोबल क्यूज कितना सपोर्ट कर सकती हैं। और इसमें भी अगर हम देखें तो ओपनिंग बहुत ही अच्छी हुई, बहुत अच्छा गैप अप हमने खोला। ये कल की क्लोजिंग थी, ये आज की ओपनिंग थी, बहुत अच्छा खोला। लेकिन अगर हम देखें तो इसका अपर शैडो ना के बराबर है, तो इसका मतलब ये इतनी स्ट्रांग ओपनिंग के बाद भी ऊपर गया ही नहीं और इसने प्रीवियस हाइस को ब्रेक करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। और पूरा दिन इसका जो बायस था वो नेगेटिव ही था। और बीच में तो ये भी खबर आई कि शायद इंडिया और चाइना के बीच में सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो चुकी है, उसकी वजह से मार्केट्स काफी नीचे आ गई थी और एक टाइम पे काफी ज्यादा कल के मुकाबले नेगेटिव भी थी, कल की क्लोजिंग के मुकाबले। लेकिन रिकवरी बहुत अच्छी दिखाई मार्केट ने और करीब 100 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, करीब 1%। लेकिन फिर भी इतने स्ट्रॉन्ग क्यूज होने के बावजूद भी पूरा दिन इसका बायस जो है वो नेगेटिव ही था और ओपनिंग के बाद बहुत ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिखा पाया। तो इससे ये साबित होता है कि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मार्केट का वो नेगेटिव ही है। जितना इतने ऊपर जाना था और यहाँ पे इसने एक हाई बनाना था वो बना लिया है। अब यहाँ से उसके बाद में इसका मोमेंटम नीचे की तरफ ही दिख रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में हम 8,800 के लेवल्स या 8,200 या 8,000 के लेवल्स भी दोबारा देखें। कल हो सकता है थोड़ा सा ऊपर ही खोले, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी की है। तो शायद 10,000 भी देख सकता है, 10,100 भी देख सकता है। लेकिन देखना यह है कि कल के दिन क्लोजिंग किस तरह होती है। बट हो सकता है ये जो आज की बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग थी, बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट था, ये ज्यादा समय ना भी चल पाए, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज हैं वहां से कुछ अच्छे साइंस नहीं आ रहे हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी मैं पहले अपने वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि निफ्टी के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि निफ्टी ने अपने सेकंड रेजिस्टेंस के पास और इस लेवल को ब्रेक करके इससे ऊपर क्लोजिंग दिखाई हुई है। लेकिन बैंक निफ्टी इस लेवल को भी पार नहीं कर पा रहा है और इसका भी मोस्टली जो बायस है वो नेगेटिव ही है। और इसने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई काफी नीचे आने के बाद में, लेकिन 19,500 पे इसने सपोर्ट लेके और 383 पॉइंट ऊपर क्लोज किया। और इसका जो परसेंटेज टर्म्स में जो गेन है आज वो निफ्टी से अच्छा है। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल्स में अगर हम देखें तो वीकनेस निफ्टी के मुकाबले काफी ज्यादा है। सेक्टोरल एनालिसिस की बात कर लेते हैं तो निफ्टी ऑटो हल्का सा प्लस में था आज के दिन, और जितने भी सेक्टर्स येलो में मार्क्ड हैं वो सारे के सारे रेड में थे। और जो आज गेन था निफ्टी का 100 पॉइंट का, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। कई सारे सेक्टर, नियरली आधे सेक्टर जो है वो रेड में ही क्लोज हुए, जबकि निफ्टी अच्छा प्लस में थी, बैंक निफ्टी प्लस में थी। और जो ग्रीन में सेक्टर्स क्लोज हुए उनमें से थे आईटी, मीडिया, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, कमोडिटीज और सर्विसेज सेक्टर। और अब आइए स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये हायर हाईज और हायर लोज बनाता जा रहा था, और लेकिन यहाँ पे आके, स्पेशली इस टाइम से आके, इसने एक कंजेशन जोन बना दिया है। और यहाँ अगर हम देखें तो
हालांकि ओवरऑल क्यूज पॉजिटिव हैं। जो 20 डे मूविंग एवरेज है, ये जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं, वो रेड लाइन यानी कि 50 डे ईएमए से ऊपर है, और ये है 200 डे ईएमए ग्रीन लाइन जो है। लेकिन इसके काफी पास आने के बावजूद भी यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो फिजल आउट हो चुकी है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि शायद इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि 20 और 50 डे ईएमए जो है वो 200 डे को क्रॉस कर सकें। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आज हालांकि क्लोज ऑलमोस्ट 3% ग्रीन में ही हुआ है, लेकिन ज्यादा बिल्डअप नहीं कर पाया। ग्रीन में क्लोज होने के बावजूद भी एक डोजी पैटर्न ही बनाया है। हालांकि वॉल्यूम अच्छे थे, लेकिन डोजी पैटर्न बनाने की वजह से थोड़ा सा यहाँ लगता है कि अब इसमें यहाँ स्ट्रेंथ नहीं बची है। अब यहाँ से इसकी अपवर्ड मूवमेंट ज्यादा नहीं है। तो अगर कल ये पॉजिटिव में खुलता है, लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये आज की क्लोजिंग से नीचे आ जाता है तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है और 155 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, लेकिन तभी जब ये आज की क्लोजिंग से नीचे ट्रेड होना शुरू हो। सेकंड है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ तक इसने करीब 19 रुपए से ऑलमोस्ट 25-26 रुपए तक गया, लेकिन यहाँ पे अब इसको भी सेकंड रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पे इसको अब सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ ये अपर शैडो के अलावा जो क्लोजिंग है वो ज्यादा ऊपर नहीं हो रही है। और अब आज जबकि ओवरऑल मार्केट प्लस में थी, लेकिन आज उसके बावजूद ये करीब 1.5% नीचे क्लोज हुआ है। तो उसी से ये पता लगता है कि इसमें थोड़ा सा वीकनेस अब यहाँ पे इन लेवल्स पे आ रही है। तो बेशक थोड़ा सा ऊपर ओपन हो सकता है, लेकिन अगर इसमें भी आज की क्लोजिंग के नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाता है तो इसको शॉर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय इंफ्राटेल। भारतीय इंफ्राटेल भी अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, और नॉर्मली स्टॉक्स को जब कंसोलिडेट करते हैं जैसे कि यहाँ पे किया तो उसके बाद में ऊपर जाना शुरू कर देते हैं अगर नीचे का सेलिंग प्रेशर नहीं आता है। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, कंसोलिडेशन के बाद में ऊपर जाने की जगह इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और ये भी आज जबकि निफ्टी अच्छा क्लोज हुआ ऊपर, लेकिन ये 3% नीचे क्लोज हुआ है। तो इससे पता लगता है कि इसमें यहाँ पे अब स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर जाने की, और यहाँ से अब सेलिंग प्रेशर इसको नीचे लेके आएगा। तो हो सकता है आप आने वाले दिनों में 190 या 170 के बीच के लेवल्स देखने को मिले। तो इसको भी अगर थोड़ा सा ऊपर ओपन होके अगर आज के क्लोजिंग से नीचे ट्रेड होना शुरू होता है तो इसको भी शॉर्ट किया जा सकता है। महानगर गैस, ये भी अपने सेकंड रेजिस्टेंस के पास पहुंच के अब यहाँ पे भी स्ट्रेंथ इसमें लूज आउट हो चुकी है। यहाँ पे इसने एक बार ये नीचे की तरफ दिखा चुका है, लेकिन इसने प्रीवियस लोज ब्रेक नहीं किए थे। यहाँ से फिर इसने एक यू शेप रिकवरी करी और ऊपर चला गया। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स इसने दिखाए इन दोनों दिन, और यहाँ बहुत सॉलिड इसने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। लेकिन यहाँ पे इसने एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बना दिया है या शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना दिया है। उसके बाद आज जबकि मार्केट ऊपर गई, ये भी 2% नीचे है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा वीकनेस आनी शुरू हो गई है। हो सकता है ये 1050 या 1055 के आसपास में कल खुले भी। अगर ये आज के क्लोजिंग से नीचे ट्रेड होना शुरू होता है तो इसको भी शॉर्ट किया जा सकता है और स्टॉप लॉस रखा जा सकता है कल के हाई का, अगर जो भी बनाता है ये। एनआईटी टेक्नोलॉजीज, आज जबकि ये पॉजिटिव में क्लोज हुआ, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक तरह से इसका जोन बना हुआ है। और इसके आप देख सकते हैं कि तीनों 50 डे, 20 डे और 200 डे ईएमएस लगभग आसपास ही हैं। लेकिन इसका आरएसआई जो है वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। हालांकि थोड़ा सा कर्व बनाया है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दिन तो मार्केट ने अच्छी रिकवरी की थी, लेकिन मार्केट जो है वो इस दिन के मुकाबले ऊपर क्लोज हुई थी। लेकिन एनआईटी टेक्नोलॉजीज ऊपर नहीं क्लोज हो पाया इसके, यानी कि इसकी रिकवरी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। जबकि पूरी मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी उस दिन। कल पूरी मार्केट डाउन थी, आज पूरी मार्केट अब बहुत अच्छे तरीके से थी कंपैरेटिवली। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये उतना कन्विंसिंग क्लोज ऊपर नहीं हुआ है और इसका बायस भी नेगेटिव ही है। तो अगर आज के क्लोजिंग के मुकाबले नीचे ट्रेड होना शुरू होता है तो इसको भी शॉर्ट किया जा सकता है, और शायद आने वाले दिनों में आप 1200 के लेवल्स भी इसको देखें तो ये भी एक शॉर्टिंग कैंडिडेट बन सकता है कल के लिए। एसआरएफ,
SRF बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और बहुत अच्छी इसने गेन दिखाई है पिछले एटलीस्ट 1 साल में। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये भी एक इसके लिए कंजेशन जोन है, एक तरह से रेंज है इसकी, लेकिन अपसाइड में ये इस रेंज को बहुत ज़्यादा तोड़ नहीं पा रहा और मार्केट ने जबकि बहुत अच्छा किया, अपने रेजिस्टेंस 2 लेवल्स तक पहुंची, लेकिन SRF पिछले कई दिनों से इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और यहाँ से भी इसमें वीकनेस थोड़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कर्व नीचे की तरफ आ रहा है रादर देन ऊपर जाने की। और हालांकि यहाँ बहुत नीचे नहीं गिरा है, इट क्लोज जस्ट 5 पैसा आप, हालांकि मार्केट अच्छी खासी ऊपर थी और SRF बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन उसके बाद भी अच्छे वॉल्यूम्स होने के बाद में भी इसका बायस पूरा दिन नेगेटिव ही रहा और इसने रिकवरी तो अच्छी कर ली, मार्केट ने जिस तरह से आज रिकवरी करी, लेकिन इसको अच्छा प्लस में क्लोज होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। तो शायद ये कल ऊपर खुले, हो सकता है आप कल इसको 3650 3700 के लेवल्स पे भी जाते हुए देखें, लेकिन इसका भी हो सकता है बायस नेगेटिव ही रहे। तो अगर ये भी ऊपर ट्रेड करके अगर ये कल के लेवल से नीचे का है तो इसको भी शॉर्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से साफ दिख रहा है इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ ऊपर जाने की है नहीं। मार्केट ने कई बड़े अच्छे दिन दिखाए पिछले कुछ दिनों में, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ उतनी देखने को मिल नहीं रही है, तो ये भी एक नेगेटिव कैंडिडेट हो सकता है और आने वाले दिनों में आप इसको शायद 3400 या इवन 3000 के बीच ट्रेड करता हुआ देखें। अगले 2 महीने में आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर 2700 के लेवल्स भी देखता है। तो ये थे आज के स्टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको थम्स अप जरूर दीजिएगा, और अगर आप अभी तक चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो उसको सब्सक्राइब करिए। और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।